अरे शादी में आ रही हूँ ना तुम दोनों बहनें। तुम दोनों की माँ बेचारी लाचार है, नहीं तो वो भी आ जाती। काकी आप चिंता मत करो माँ, नहीं तो क्या हुआ, हम दोनों बहनें तो दीदी की शादी में आएंगे ही। हाँ हाँ, लेकिन जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना। पता चले कोई फटे पुराने कपड़े पहन कर आ जाओ। बहुत दूर से आ रही है बारात। मैं नहीं चाहती कि कुछ बेकार हो जाए और मेरी बेटी की बारात वापस चली जाए। थोड़ी मेरी इज्जत रख लेना। और हाँ, किसी लड़के को देखकर लाइन में लग जाना, क्योंकि तुम दोनों बहनों का ब्याह होने से रहा ना शक्ल अच्छी और ना ही घर बार अच्छा है। तो जरा ध्यान रखना मेरी बातों का। चलती हूँ, बहुत काम है। रेशमा काकी की कड़वी कड़वी बातें सुनकर माधुरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसकी बहन बोलती है, रेशमा काकी भी ना कहीं भी अपनी बड़ाई करने से पीछे नहीं हटती। और अगले दिन जब दोनों सादे कपड़े पहनकर शादी में पहुंचती हैं तो सभी लोग उनको देखकर हैरानी से बातें बनाने लगते हैं। तभी वहां एक पड़ोस की महिला आकर बोलती है, तुम दोनों को पता था ना कि शादी है, तो फिर कैसा रंग का कपड़ा पहनकर आ गई हो? किसी की मैयत नहीं है, शादी है शादी, और आखिरकार तुम्हारी सहेली की शादी है। मफलर सूट पहनकर अपनी सहेली की शादी में कौन जाता है? तभी वहां गुस्से में रेशमा काकी आ जाती है और उन दोनों को कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ढंग के कपड़े पहनकर आना, बारात बड़ी दूर से आ रही है, लेकिन तुम्हें तो हर जगह अपनी गरीबी दिखानी होती है। तुम यहाँ शादी में आई हो, किसी की मैयत में नहीं आई जो ऐसे सादे कपड़े पहनकर यहाँ चली आई। हाँ रेशमा, सही कह रही हो तुम। मैं तो कब से इनसे बोल रही हूँ, इन दोनों में से कोई भी एक मेरे बेटे से शादी कर ले। हालांकि वह 2 बच्चों का बाप है, लेकिन उसकी पहली बीवी तो मर चुकी है। भगवान इनको दुआएं भी देंगे और साथ में घर भी मिल जाएगा। नहीं तो इन जैसे को कौन अपने घर की बहू बनाएगा, बताओ? इनसे भला कौन घोड़े पर चढ़कर कोई राजा शादी करने आएगा? यह सुनकर माधुरी को बहुत बुरा लगता है और वह शादी छोड़कर वहाँ से भागकर एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और खुद से बातें करने लगती है। भगवान न जाने ये दुनिया वाले क्या चाहते हैं, ना तो हमें जीने देते हैं, ना सुख चैन से रहने देते हैं। किसी को क्या मतलब है हमारी शादी हो रही है या नहीं हो रही? सचमुच दुनिया वाले कितने बेकार हैं। लेकिन अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना और ना ही समाज के ताने सुनने हैं। अब मैं अपनी खुद की जान देकर खुद को खत्म कर दूंगी। इतना सोचकर माधुरी नदी में छलांग लगाने लगती है और वह जैसे ही नदी में छलांग लगाने वाली होती है, वहाँ पर एक परी आ जाती है और बोलती है, क्या बात है माधुरी, तुम इतनी जल्दी अपनी जिंदगी दूसरों के कहने पर खत्म क्यों कर रही हो? आप ही बताइए, जब से मेरे पिता गए हैं तब से लोग हमें ताने दे रहे हैं। मुझसे यह सब नहीं देखा जाता है, इसलिए मैं अपनी जान देना चाहती हूँ। नहीं माधुरी, हमें किसी के कहने पर अपनी अनमोल जिंदगी खत्म नहीं करनी चाहिए। भगवान ने हमें जिंदगी जीने के लिए दी है, ना कि मरने के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। और इतना कहकर परी माधुरी को एक जादुई लहंगा देती है और उस लहंगे को देते हुए कहती है कि यह एक जादुई लहंगा है, इसे पहनते ही तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी और यह तुम्हें तुम्हारी मनचाही वस्तुएं भी देगा। लेकिन तुम इसका कभी भी गलत प्रयोग मत करना, हमेशा दूसरों की मदद करना और अच्छे काम करना। अगर तुम इसका गलत प्रयोग करोगी तो यह गायब हो जाएगा। और इतना सुनकर माधुरी परी से कहती है, धन्यवाद परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। परी का धन्यवाद कर कर माधुरी वह लहंगा लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी बहन को बताती है कि यह एक जादुई लहंगा है
जो मुझे परी ने दिया। यह सुनकर माधुरी की बहन कहती है, दीदी क्या सचमुच कोई जादुई लहंगा हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब तुम्हें अपने आप विश्वास हो जाएगा। इतना कहने के बाद माधुरी उस जादुई लहंगे को पहन लेती है। जादुई लहंगा पहनते ही वह बहुत खूबसूरत एक परी की तरह दिखने लगती है। उसे खूबसूरती देख माधुरी की बहन सपना कहती है, हाँ बहन, मैंने मान लिया, ये जादुई लहंगा है। अभी रुको सपना, अभी तुम्हें एक चमत्कार और दिखाती हूँ। ये जादुई लहंगे मुझे सोने के जेवरात दे दो। माधुरी के इतना बोलते ही वहाँ पर सोने का ढेर लग जाता है। सोने का ढेर देखकर माधुरी की बहन सपना बहुत खुश होती है। सोने का ढेर देखकर कुर्सी पर बैठी माँ हंसने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी बीमारी के कारण उससे हिला भी नहीं जाता। और फिर जादू की मदद से माधुरी की बहन सपना भी एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। और उसके बाद जादुई लहंगे की मदद से जो पैसे मिलते हैं उससे वे अपनी माँ का इलाज कराते हैं और एक आलीशान घर लेते हैं। उसके बाद दोनों बहनों की एक अच्छे अच्छे लड़कों से शादी हो जाती है और उसके बाद वे एक बड़ा सा अनाथालय बनाते हैं, जिससे कि वह गरीब बच्चों की मदद करते हैं। वह दोनों बहनें मिलकर गरीब आदमियों की सहायता करती, जो भी ज़रूरतमंद होता वे उसको पैसे और खाने की वस्तुएं देती।